गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या देख रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? सर फाइल अपलोडिंग हो गया था सर। सर पीएचपी में और कौन से टॉपिक्स को देखना है? पीएचपी में मेल को सेंड करने के लिए है कि अगर मेल सेंड करना होगा तो आप मेल को कैसे सेंड करेंगे। मेल सेंड करने के लिए बहुत सारा उसमें स्टेप्स है। ठीक है, एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, यस सर। मेरे द्वारा पढ़ाया गया ही वीडियो है। ठीक है, और उस वीडियो को देखिएगा, उसके अनुसार आप कीजिएगा तो आपका ठीक है मेल आप सेंड कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे। यस सर। अब सर जैसे उप्स जो है पीएचपी का वो तो सब जगह का उप्स जैसा है, उसी का सिंटेक्स खाली डिफरेंट होगा सर। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। सर वो तो हम लोग कर सकते हैं खुद से भी। सर कुछ और टॉपिक नया पढ़ लेंगे अगर उधर समय बचा गया तो। बिल्कुल। सर जैसे जावा में बोल रहे थे ना स्विंग बताने के लिए, तो सर कंप्लीट हो जाएगा तो स्विंग बता देते हैं। जावा में स्विंग नेटबिन्स तुम लोग का सिस्टम पे इंस्टॉल है? यस सर। यस सर। ओके, सर आइए वो स्विंग सही रहेगा सर हम लोग के लिए भी। स्विंग स्टार्ट कर देते हैं, आपको प्रोजेक्ट में भी मदद मिलेगा नहीं? यस सर वही कर दीजिए सर, सही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास में जो फाइल अपलोड हम लोग को सिखाए थे ना, हम्म। वो हम तो किए थे, लेकिन मैं जो डेटाबेस में और हम जो अपलोड वाला फाइल बना रहे थे उसमें भी दिख रहा था ना, जो हम लोग पिक इंसर्ट कर रहे थे उसमें। हम्म। तो सर वो हम बनाए थे, लेकिन मेरा ऐसा हुआ नहीं है सर। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार चेक करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दिखाना। आज स्टार्ट कर देते हैं स्विंग, नेक्स्ट क्लास में दिखाइएगा, स्क्रीन शेयर करके बता देंगे। सर तो अभी नहीं कर सकते सर? अभी करोगे तो फिर स्विंग का पोर्शन कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, या तुम व्हाट्सअप कर देना सोर्स कोड, हम बता देंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा था। सर जैसे कि अपलोड वाला एक अलग से हम लोग जो फाइल बनाए थे ना, सेम फोल्डर में ही, तो जैसे कोई हम लोग दिखाओ, फोटो शेयर भी। करो, स्क्रीन शेयर करो बता। यस सर। एक मिनट परमिशन दे रहे, शेयर करो। अदर पार्टिसिपेंट्स का शेयरिंग का ऑप्शन दे रहा है सर। शेयर करो अच्छा ये स्टॉप करेंगे तब होगा। चलो शेयर करो। पहले सोर्स कोड एक बार दिखा दो हमको। अच्छा सर, दिख रहा है सर। नहीं, नीचे आइए। अपलोड्स नाम का फोल्डर बना हुआ है, यस अपलोड्स सर। नाम का फोल्डर बनाई हो वहां पे यस सर। जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव है। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, तब वो पर देखेंगे, पहले चेक कर लेते। देखना जी, इधर भी चेक करना। विनायक कुमार कहाँ पे? इंसर्ट इनटू माय नेम आ गया। टेम्प टाइप कहाँ है? टेम्प टाइप थोड़ी था, टेम्प नेम था, टीएमपी नेम था यहाँ पे। 41 को लाइन नंबर 41। सर टीएमपी इसमें टीएमपी नेम था, टेम्पोररी नेम होता है। टीएमपी वो तो सही है, हाँ टीएमपी टाइप हटा दो, अंडरस्कोर टाइप हटाओ, टीएमपी अंडरस्कोर नेम दो, टाइप की जगह नेम करो। अब आप सेव करके रन कराइए, रन कर जाएगा। और कहीं यूज की हो? एक मिनट देखने दो।
और तो कहीं नहीं है। हाँ चलो ठीक है, वही गलती थी। रन कराओ। यस सर, हो गया, यहाँ पे अब दिखा रहा है। चलिए ठीक है। ओके। चलिए देखिए, एनपीटीईएल में अब मैं स्विंग का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। जावा में अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं आप, तो जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग AWT कंपोनेंट्स और स्विंग कंपोनेंट्स यूज करते हैं। लेकिन AWT कंपोनेंट अब यूज नहीं करके हम लोग लेटेस्ट में स्विंग कंपोनेंट्स ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो स्विंग कंपोनेंट्स के बारे में, तो स्विंग कंपोनेंट्स के बारे में अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ये बोलूं कि स्विंग कंपोनेंट्स आर मेनली यूज्ड टू, ठीक है, डिजाइन विंडो बेस्ड एप्लीकेशन इन जावा। अभी तक आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं जावा में, ठीक है, और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में भी आप क्या पढ़ रहे हैं, CUI बेस्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। GUI बेस्ड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसमें कंपोनेंट्स यूज करना चाहते हैं, जैसे रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। GUI कंपोनेंट्स यूज करके कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं, आप विजुअल बेसिक थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। विजुअल बेसिक की तरह अगर प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हैं, तो हम लोग जावा में स्विंग कंपोनेंट यूज करते हैं, राइट। अगर एडवांस जावा में और अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको JSP पढ़ना होगा। जैसे आप PHP पढ़े हो, उसी तरह से सर्वर साइडेड हमारा होता है JSP और सर्वलेट आपको जानना होगा, राइट। तो जावा में अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो स्विंग कंपोनेंट्स पढ़ना होगा, ठीक है। स्विंग का पर्पस आप समझ गए। और स्विंग, जितने भी जावा में स्विंग कंपोनेंट्स है, वो एज ए क्लास होता है। जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स है, वो एज ए क्लास होता है, ठीक है। और वो सारा क्लास जावा x.swing पैकेज में अवेलेबल है। जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे जे लेबल है, जे टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, जे टेक्स्ट एरिया है, जे पैनल है, जे फ्रेम है, जे कलर चूजर है, जे फाइल चूजर है, बहुत सारा जितने भी GUI कंपोनेंट्स हैं, वो आपका जावा x.swing पैकेज में अवेलेबल है, राइट। अब जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स होता है, वो सारा स्विंग कंपोनेंट्स आपका, ठीक है, कैपिटल J से स्टार्ट होता है। कैपिटल J से इसलिए स्टार्ट होता है कि स्विंग इज द पार्ट ऑफ JFC, जावा फाउंडेशन क्लास, ठीक है। जावा फाउंडेशन क्लास का पार्ट है, इसलिए सारा स्विंग कंपोनेंट्स आपका कैपिटल J से स्टार्ट होता है। और बाकी क्लास लिखने का जो रूल्स होता है, वो रूल्स इंप्लीमेंट होगा ही। फर्स्ट क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, और सब्सिक्वेंट वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, यस सर। ठीक है। अगर AWT कंपोनेंट्स का बात करें, तो अगर हम वहां पर लेते हैं टेक्स्ट फील्ड, तो T कैपिटल था, F कैपिटल था टेक्स्ट फील्ड का, लेकिन उसमें J नहीं लगा हुआ था। अब अगर स्विंग कंपोनेंट का बात करेंगे, तो J टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, तो कैपिटल J होगा ही। और टेक्स्ट फील्ड जैसे लिखते हैं, T कैपिटल होगा, F कैपिटल होगा, राइट, ठीक है। अब ये प्रश्न हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AWT कंपोनेंट एंड स्विंग कंपोनेंट। AWT कंपोनेंट और स्विंग कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी स्विंग कंपोनेंट्स होता है, एक तो डिफरेंस मैंने बता दिया कि स्विंग कंपोनेंट्स मस्ट बी स्टार्टेड विथ कैपिटल J लेटर, ठीक है, जबकि AWT कंपोनेंट कैपिटल J से स्टार्ट नहीं होता है। दूसरा कि स्विंग कंपोनेंट्स को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, जबकि AWT कंपोनेंट्स को कहा जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसलिए कि AWT कंपोनेंट्स के द्वारा बना हुआ फॉर्म
फ्रेम, जावा में हम लोग उसको फ्रेम कहते हैं, जो भी फॉर्म आप बनाए हो, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करेगा तो उसका लुकिंग जो है वो चेंज रहता है। लुकिंग क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन स्विंग कंपोनेंट्स के द्वारा बनाए गए फॉर्म किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। इसलिए स्विंग कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तीसरा डिफरेंस ये है कि स्विंग में जितना सारा कंपोनेंट्स अवेलेबल है, रिच सेट ऑफ GUI कंपोनेंट्स अवेलेबल है, जबकि AWT उतने कंपोनेंट्स को प्रोवाइड नहीं करता है। स्विंग कंपोनेंट्स लार्ज सेट ऑफ GUI कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, और उसके साथ एक्स्ट्रा फीचर भी बहुत सारा होता है। आप स्विंग कंपोनेंट के साथ HTML का भी कोडिंग यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए। दूसरा आप जो मान लो कि आप कहीं लेबल यूज करते हो तो लेबल के साथ आप इमेज आइकन अगर सेट करना चाहते हैं तो AWT के साथ फैसिलिटी नहीं है, बॉर्डर का फैसिलिटी नहीं है, तो ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स भी स्विंग में अवेलेबल है, ठीक है। चौथा डिफरेंस आपका ये आता है कि स्विंग को कहा जाता है लाइट वेट प्रोसेस, जबकि AWT कंपोनेंट्स को कहा जाता है हैवी वेट कंपोनेंट्स। क्योंकि लाइट वेट कम कहने का मतलब कि रिसोर्सेज जो यूज करता है वो रिसोर्सेज को कम यूज करता है, ठीक है, CPU टाइम हो गया, मेमोरी यूनिट जो भी कुछ हुआ वो कम होता है, जबकि AWT कंपोनेंट्स ज्यादा यूज करता है, मोर रिसोर्सेज को यूज करता है, ठीक है। जितने भी AWT कंपोनेंट्स है वो java.awt पैकेज में है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, जबकि स्विंग कंपोनेंट्स आपका javax.swing में है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है, राइट। ऑलरेडी मैं PDF शेयर करूंगा, जो AKU में मैंने PDF शेयर किया, AKU में भी चल रहा है, ठीक है, BCA AKU 5th में वो मटेरियल्स मैं शेयर कर दूंगा आपको भी, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आप स्विंग कंपोनेंट्स को कैसे आप यूज करेंगे, ठीक है, स्विंग से एक सिंपल प्रोग्राम्स को कैसे बनाएंगे। तो स्विंग का प्रोग्राम करने के लिए आप सिंपल कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, ठीक है, जो भी आपके पास एडिटर है। लेकिन ये सब एडिटर में आपको कोडिंग खुद से लिखना पड़ेगा, डिजाइनिंग का भी कोडिंग आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नेटबिन्स यूज करते हैं, इक्लिप्स यूज करते हैं, तो जिस तरह से विजुअल बेसिक में ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, उसी ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी को यूज करके सारा GUI कंपोनेंट्स आपको शो करते रहेगा और आप फॉर्म पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आसानी से आप इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइनिंग के लिए आपको कुछ भी कोडिंग करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्विकली कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, नेटबिन्स और इक्लिप्स में बना सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग एक दो प्रोग्राम हम लोग को जानना होगा कि अगर कोई कह दे कि नोटपैड में एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखिए, ठीक है, आपको एडिटर नहीं दिया गया नेटबिन्स और, तो आप कैसे लिखेंगे? नोटपैड में लिखकर आप उस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। जैसे पाइथन में है, पाइथन में अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो पाइथन में कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं है, पाइचार्म में भी ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। सारा कोडिंग आपको अगर पाइथन में GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाना हो, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना हो, तो सारा GUI कंपोनेंट्स का, ठीक है, कोडिंग करना होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं है। वैसे आप भी नेट पे सर्च कीजिएगा अगर पाइथन में ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। सर नहीं है उसमें सर, बहुत ज्यादा प्लेस करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है सर, जैसे सीक्वेंशियली लाने में या बिल्कुल इसमें हम लोग इजीली कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के केस में। सर तो कोई फ्रेमवर्क तो होगा ना पाइथन का? पाइथन का फ्रेमवर्क तो है, ये जेंगो, तो जेंगो फ्रेमवर्क में वेब एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए है, सर विंडो डेस्कटॉप ऐप के एप्लीकेशन के लिए लिए नहीं है। सर वो कैसे करेंगे फिर? टीके इंटर मॉड्यूल आता है सर, करना उसका होगा, इस्तेमाल करते हैं। कोडिंग करना होगा या इनबिल्ट यूज करना होगा, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई वैसा एडिटर, ठीक है, IDE वैसा नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। चलिए
तो सबसे पहले हम लोग पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक प्रोग्राम से आज भर। नेक्स्ट क्लास से हम आपको नेटबिन्स में बताऊंगा ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी। आज हम लोग नोटपैड या सबलाइम जो भी एडिटर है उसमें जावा का प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ कि जावा में स्विंग को यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप कैसे फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। डेस्कटॉप पे माई क्लास, इसी में हम लोग यहाँ पे एक आपका एक फोल्डर हम बना देते हैं, पीसी थर्ड ईयर बना हुआ हो या याद रखिए एनपीटीएल करके मैं बना देता हूँ। याद रखिएगा केवल डायरेक्ट है एनपीटीएल। एनपीटीएल, चलिए अब एनपीटीएल के अंदर मैं इस प्रोग्राम का नाम दे दिया, ठीक है, फ्रेम। स्मॉल में मैं लिखता हूँ माई फ्रेम डॉट जावा। जावा तो ध्यान दीजिए कोडिंग, मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे जे फ्रेम को यूज करके, जे फ्रेम एक टॉप लेवल का कंटेनर होता है, यानी जो VB में फॉर्म आप बोलते हैं उसको जावा में फ्रेम कहते हैं। तो ये WT कंपोनेंट यूज कीजिएगा तो फ्रेम यूज करोगे, और स्विंग कंपोनेंट यूज करोगे तो जे फ्रेम यूज करोगे। तो हम जे फ्रेम यूज करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि सारा स्विंग कंपोनेंट्स जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज में अवेलेबल है। तो पैकेज को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जावा एक्स डॉट स्विंग, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का मैं नाम ही देता हूँ माई फ्रेम, ठीक है। दो तरीका से, फर्स्ट पहले सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक void main string args, स्टार्टिंग एंडिंग करली ब्रेस। तो आप जानते हैं जावा में कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो मुझे यूज करना है जेफ्रेम। जेफ्रेम का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने नेम, बना लिया JF इक्वल टू न्यू जेफ्रेम, न्यू जेफ्रेम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे फ्रेम का एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। हर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है, आपको C++ या ओप्स का नॉलेज होगा। तो यहाँ पे ये जेएफ हमारा ऑब्जेक्ट है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जो आप स्ट्रिंग पास करेंगे वो फ्रेम का टाइटल बन जाएगा। फ्रेम का क्या बन जाएगा? टाइटल। टाइटल। तो मुझे टाइटल में दे देना है, सपोज यहाँ पे मान लो लॉगिन, ठीक है। तो टाइटल नेम हमारा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर हम इसको लॉगिन यहाँ पे नहीं भी देंगे तो फ्रेम का बहुत सारा, क्लास का बहुत सारा मेथड है, सेट टाइटल है, जिसके द्वारा हम लोग टाइटल बाद में भी क्या कर सकते हैं,
दे सेट सकते कर सकते हैं, दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्विंग कंपोनेंट्स होता है, वो स्विंग कंपोनेंट्स एक कंटेनर में ऐड होता है, कंटेनर। जबकि AWT में इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। स्विंग कंपोनेंट्स मस्ट बी एडेड इन कंटेनर, और वो कंटेनर क्लास आपको यहाँ पर देना होगा, जो मैं यूज कर रहा हूं, कंटेनर कॉन। ठीक है, कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है कॉन, और कंटेनर क्लास AWT पैकेज में होता है। कंटेनर क्लास आपका AWT पैकेज में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे import java .awt मैं ऐसे यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इस क्लास नेम दे देता हूं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्लास किस पैकेज में है। मैंने यहाँ पे कंटेनर दे दिया, कंटेनर। चलिए, ठीक है। अब क्लास को टाइम पे ज्वाइन कीजिए, बीच बीच में ज्वाइन करते हो। सर। यहाँ जो फ्रेम है वो बोले हैं एक तरह का फॉर्म है जिसमें कंपोनेंट्स को रखेंगे, और यह फ्रेम जो होगा ये कंटेनर के ऊपर रहेगा सर। कंटेनर में होगा, जैसे यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, देखो। फ्रेम का एक मेथड होता है, कंटेंट पेन। कंटेंट पेन जो मेथड होता है फ्रेम का, वो कंटेनर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। किस टाइप का? कंटेनर कंटेनर टाइप का। टाइप। तो कौन जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और देखो कौन इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, किसका मेथड है? कंटेंट पेन, फ्रेम का। फ्रेम का सर। तो जेएफ डॉट, ठीक है, कंटेंट। गेट कंटेंट पेन होता है, गेट कंटेंट पेन। ठीक है, एक कंटेनर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट किसका बनाए हैं हम? कंटेनर का। ठीक है, अब जो कुछ करना है, अब कौन के साथ करना है, अब जेएफ के साथ आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब अगर कंटेनर का बैकग्राउंड देना है, तो कंटेनर का बैकग्राउंड आप, ठीक है, कौन डॉट सेट बैकग्राउंड, सेट बैकग्राउंड कलर तुम चेंज कर सकते हो। कलर क्लास होता है जावा में, जो AWT पैकेज में है। कलर क्लास का 13 ऑब्जेक्ट होता है, 13 स्टेटिक कांस्टेंट होता है। जैसे कलर डॉट, अगर मैंने यहाँ पर दे दिया ग्रीन, तो ग्रीन कलर का आपका यहाँ पे फॉर्म बनेगा। स्पेलिंग थोड़ा ठीक है हाँ, सर। ग्रीन कलर का ये बनेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दे सकते हो RGB के थ्रू। यहाँ पे देखो दूसरा मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, कॉन डॉट सेट बैकग्राउंड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे यूज कर दिया नेमलेस ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, न्यू कलर क्लास, और इसमें 3 वैल्यू सप्लाई करो, आरजीबी वैल्यू। तो ग्रीन सप्लाई करना है तो इधर वैल्यू दे दिए, रेड पहले होता है 0, 3 पैरामीटर पास करते हैं रेड ग्रीन ब्लू का, 0 से लेकर 255 तक होता है। मैंने इसको सप्लाई कर दिया 255, और यहाँ पर दे दिया 0। ये भी ग्रीन कलर कंपोज करेगा। एक को मैं कमेंट में बना दिया। ग्रीन में डबल आर हो गया सर। ऐसा भी वो कमेंट में है अभी सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपका, और एक कलर क्लास AWT पैकेज में होता है। ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V। सर आप बोले कि जो हमारा जेएफ वाला जो फ्रेम क्रिएट किए हैं उसके साथ अभी कुछ नहीं करना, अभी सब हमारा कंटेनर के साथ जो काम करेंगे अभी करेंगे फिलहाल। हाँ, ठीक ओके है। सर। अब जितना भी कंपोनेंट्स ऐड करना होगा तुमको, कंटेनर में अब लेबल यूज करना होगा, टेक्स्ट फील्ड यूज करना होगा, रेडियो बटन यूज करना होगा, सारा किसमें अच्छा, ऐड होगा? कंटेनर में। कंटेनर में ऐड होगा। तो यहाँ पर मैंने कलर दे दिया। ठीक है, राइट। अब तुम यहाँ पे
यूज करना चाहते हो, ठीक है, तुम फ्रेम का यहाँ पे तुम साइज भी दे सकते हो। फ्रेम का जो भी साइज देना है, फ्रेम का एक मेथड होता है जेएफ डॉट, जो विंडो का साइज होगा उसके लिए मेथड होता है सेट साइज। साइज मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया 500, ठीक है, कॉमा यहाँ पर दे दिया मैंने 300, जो भी देना चाहते हो, विथ एंड हाइट है, ठीक है, राइट। जब तक फ्रेम को शो नहीं करोगे तब तक फ्रेम आपका डिस्प्ले नहीं होगा। करेगा। तो उसके लिए मेथड होता है शो मेथड, ठीक है, या इसके जगह पे सेट विजिबल भी तुम यूज कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया, और यहाँ पे इसके जगह पर ये भी तुम लिख सकते हो जेएफ डॉट सेट विजिबल, सेट विजिबल, और यहाँ पे मैंने दे दिया ट्रू, बुलियन वैल्यू इसमें देते हैं, ठीक है, राइट। ये प्रोग्राम हमारा रेडी है, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। हम फ्रेम जे फ्रेम के फीचर्स को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, ठीक है। अगर आप लार्ज फॉर्म बनाएंगे तो ये तरीका बेस्ट नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि अभी आप जावा में इनहेरिटेंस ये सब नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक जो कुछ मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कोर जावा में देख चुके हैं कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, उसके मेथड को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करते हैं। अभी यहाँ पर एक तरह से नया कोई चीज भी यूज हुआ ही नहीं है, ठीक, कि आप यहाँ पे स्विंग को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए सर अब यहाँ इस पे सेट प्रोग्राम को विजिबल से सर क्या हो रहा है सर? क्या सेट विजिबल से सर? सेट विजिबल से जो फॉर्म बना है वो फॉर्म आपका विजिबल होगा। अगर नहीं यूज कीजिएगा तो फॉर्म आपके कंसोल पे शो नहीं करेगा। कंसोल पे शो कराने के लिए हम लोग शो मेथड या सेट विजिबल में क्या देते हैं, ट्रू देते हैं। ट्रू। फॉल्स और सर यहाँ देंगे, पे गेट कंटेंट पेन है तो सर? गेट कंटेंट पेन एक कंटेनर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। हर स्विंग कंपोनेंट्स को हम एक कंटेनर में ऐड करते हैं, ठीक है। तो स्विंग कंपोनेंट्स को कंटेनर में ऐड करने के लिए एक जेफ्रेम क्लास का गेट कंटेंट पेन क्या है, मेथड है, जो कंटेनर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। इसलिए मैंने कंटेनर क्लास का यहाँ पे क्या बनाया है, कौन ऑब्जेक्ट बनाया है, और यहाँ पे कौन इक्वल टू जेएफ डॉट गेट कंटेंट पेन यूज किया। अब कंटेनर का पूरा रिफरेंस, जे फ्रेम का पूरा रिफरेंस आपका कंटेनर ऑब्जेक्ट में आ चुका। अब कंटेनर का बैकग्राउंड चेंज करो या आगे रेडियो बटन, चेक बॉक्स, जो भी जितने भी जीवाई कंपोनेंट्स बनाओगे सारे को इसी कंटेनर में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। आई बात समझ में? यस सर कंट्रोल एस। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। तो हम लोग ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे है, इसलिए इसके पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओपन, और ये रहा, इस पाथ को कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी। अभी डॉस पे हम रन कराएंगे। जैसे आप प्रोग्राम को रन करा रहे हो तो विंडो आर cmd तो कंट्रोल यहाँ पे cd लिखेंगे और कंट्रोल भी कर दो, राइट। जावा सी से कंपाइल करेंगे। फाइल का नाम था माईफ्रेम .java। .java। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जावा, जिस तरह से आप कोड जावा का प्रोग्राम रन कराते हैं, ठीक है, तो जावा यहाँ पे क्लास नेम भी मेरा लॉगिन था कि माई फ्रेम ही है, माई फ्रेम है सर। माई फ्रेम, ठीक है, इंटर मारिए।
अब जो भी फ्रेम का हाइट वेट दिए होंगे उसके अनुसार ये फ्रेम हमारा बन चुका है। फर्स्ट पैरामीटर होता है विड्थ का और सेकंड पैरामीटर होता है हाइट। ठीक है, और यही स्विंग फॉर्म है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, यही हमारा टाइटल है जो कंस्ट्रक्टर में मैंने टाइटल दिया था, लॉगिन शो किया। ठीक है, आप इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज सारा कुछ कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब सोचिए इस फॉर्म को बनाने के लिए मुझे इतना कोडिंग करना पड़ा, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी में तो कुछ करना ही नहीं, जैसे आप वीबी यूज कर रहे हैं वैसे करना है। यस सर, इवेंट पे खाली कोडिंग करना है सर। हाँ, बस इवेंट पे आपको केवल कोडिंग करना है। ठीक है, ये चीज आपने देखा यहाँ पे, और मैं बता रहा था कि आप उप्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रोग्राम बनाओगे। अभी ये उप्स के कॉन्सेप्ट पे ये प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो उप्स के कॉन्सेप्ट पे इस प्रोग्राम को कैसे रन कराएंगे, वो चीज कैसे लिखेंगे वो चीज देखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम इसमें क्या चेंजिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे जेफ्रेम को अब मेन से मैंने ये सब कोडिंग को मैंने हटा दिया, डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेंबर वेरिएबल यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे। आप ऑलरेडी C++ से कॉन्सेप्ट से जानते हो कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड्स। ठीक है, तो और यहाँ पे अभी एक चीज आप जावा में नहीं जानते हैं, एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में इनहेरिट करने के लिए जावा में हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एक्सटेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जे फ्रेम, ये हमारा प्री डिफाइंड क्लास है। अब ये जे फ्रेम के फीचर को इनहेरिट कर रहा है। तो तुम जानते हो इनहेरिटेंस के थ्रू कि जिसमें फीचर इनहेरिट होता है उसको सब क्लास बोलते हैं, और जिससे फीचर, ठीक है, पेरेंट क्लास। इनहेरिट होता है उसको सुपर क्लास बोलते हैं। तो सुपर क्लास के फीचर्स को सब क्लास में इनहेरिट करने के लिए जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, राइट। ठीक है, तो और ये भी तुम जानते हो कि सुपर क्लास का मेंबर जब सब क्लास में इनहेरिट है तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास के सारे मेंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कर सकते यस ठीक है, अब जेफ्रेम का फीचर इनहेरिट हो गया माई फ्रेम में, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब चलो, जो कुछ तुमको यहाँ पे बनाना है एज ए ऑब्जेक्ट तुम बना सकते हो। अब जेफ्रेम का तो ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे, जेफ्रेम का तो फीचर डायरेक्ट इनहेरिट हो गया, राइट। मान लो कि कंटेनर यूज करना है, तो तुम कंटेनर यहाँ पर ले लो, कंटेनर कौन। ठीक है, मान लो कि तुमको कलर क्लास यूज करना है, कलर C1 इक्वल टू न्यू कलर, और यहाँ पे RGB वैल्यू मैंने दे कंटेनर दिया में R छुटा हुआ है सर। 25500। रेड कलर इससे कंपोज होगा, रेड कलर कंपोज होगा, राइट। ये भी आपने देखा। अब कंस्ट्रक्टर जब उप्स में जावा में पढ़ाऊंगा आपको, तो कंस्ट्रक्टर आप जानते हो कि क्लास नेम से डिफाइन होता है। कंस्ट्रक्टर किस नाम से डिफाइन होता है, क्लास क्लास नेम। क्लास नेम में से। क्लास नेम से। तो क्लास नेम यहाँ पर हमारा माई फ्रेम है, माई फ्रेम। और ये भी आप जानते होंगे कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है, इन्वोक करा जाता है। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस जैसे सर। हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करने का जरूरत नहीं है मेथड की तरह, ये इम्प्लिसिटली कॉल होता है। चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो, टाइटल को तुमको सेट करने के लिए फ्रेम का, हाँ बोलो विकास कुमार। सर यहाँ पे जो है सर कंटेनर का यूज किस लिए कर रहे हैं?
प्रीवियस प्रोग्राम में किस लिए यूज किए थे? सर प्रीवियस क्लास छूट गया था। प्रीवियस क्लास में नहीं जी, प्रीवियस प्रोग्राम में। सर नहीं समझ पाए थे। तो क्यों नहीं पूछा वहां? हमेशा तुम लेट लतीफ रहते हो, हमेशा लेट से पूछते हो। आप क्या क्या समझे? स्विंग कंपोनेंट्स किस पैकेज में रहता है? जावा एक्स। हम्म अचानक पूरा मतलब पढ़ा दिए और फिर लास्ट में पूछोगे कि कंटेनर क्या होता है सर, जे फ्रेम क्या होता है, तो कैसे हम जवाब देंगे? जिस समय हर जो चीज पढ़ाते हैं उस समय पूछने का मतलब क्या होता है क्लास में? एक बार कोमल पूछ, एक बार तो स्टार्टिंग में बताए अपने तरह से, फिर कोमल पूछी, फिर उसको बताएं। अब तो 2 बार में तो तुमको समझना चाहिए। अब तुम अभी बताओगे, तुम्हारे लिए स्पेशल समझाए, फिर एक तो बीच में स्टूडेंट बोलने लगेगा कि सर ये क्या होता है। तुम 3rd ईयर में हो जी, ऑलरेडी वीडियो देखिएगा, ठीक है? एक ही चीज को हम 10 बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है और क्लास के, अब तुम स्वतंत्र हो, तुम जानते हो कि सब क्लास में सुपर क्लास के सारे मेथड को, सारे मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेम का टाइटल सेट करने के लिए, ठीक है, सेट टाइटल मेथड होता है। तो सेट, यहीं पे मैंने यूज कर दिया टाइटल। अब ये ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं होगा। सेट टाइटल किसका मेथड है? जेफ्रेम का मेथड है। सेट टाइटल हमारा किसका मेथड है? जेफ्रेम का मेथड है। और जेफ्रेम को तुम डायरेक्ट इनहेरिट कर लिए हो सब क्लास में, माई फ्रेम में। तो अब तुम स्वतंत्र हो कि सब क्लास में सुपर क्लास का कोई भी मेंबर को तुम एक्सेस कर सकते हो। देखो मैंने एक्सेस कर लिया सेट टाइटल। सेट टाइटल तुमको क्या देना है? लॉगिन देना है, दे दो लॉगिन, ठीक है। इसके जगह पे आगे तुम पढ़ोगे, इसके जगह पे हम एक कमेंट दे दिए और इसके जगह पर ये भी तुम लिख सकते हो। लेकिन उतना डीप में अभी हम नहीं जाते हैं क्योंकि अभी आप कोर जावा को अच्छी तरह से नहीं पढ़े हो। हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी कॉल कर सकते हैं। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे तुम एक मैसेज दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन उस चीज को हम नहीं अभी यूज करेंगे क्योंकि फिर आपको और कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। स्ट्रिंग msg मैंने दे दिया, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है हमारा। और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए सुपर मेथड यूज करते हैं हम लोग, सुपर। और सुपर में यहाँ पर पास कर देंगे msg जो दिए हो, ये भी तरीका है। लेकिन अभी आप जानते ही नहीं है ज्यादा कुछ, तो अभी मैं इस चीज को हटा ही देता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। चलिए, तो अभी मैंने टाइटल, सेट टाइटल के द्वारा मैंने टाइटल को सेट कर दिया, राइट। सेट साइज दे दो, जो मैंने यूज किया था वहां पे ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोग सेट कर रहे थे। अब तो यहाँ डायरेक्टली यूज कर रहे हैं सर। हाँ, डायरेक्टली यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप इनहेरिट कर लिए हो। अब एक बच्चा अभी ज्वाइन कर रहा है कि समीर, अब एक कुछ बीच में पूछ देगा तो हम कहाँ से बता पाएंगे? और ये भी मैं यहाँ पे इसलिए अलाउ कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप ज्वाइन किए होंगे, नेटवर्क इशू कारण से आप ये हो गए होंगे। तो इसलिए ध्यान से आप समझिए, ऑन टाइम रहिए, क्लास को एज ए सीरियस वे में लीजिए, तभी आप कुछ कर पाइएगा, नहीं तो फिर तो है ही, जैसे चल रहा है चलते रहेगा। सेट साइज मैंने इस बार दे दिया, ठीक है, 800। और मैंने यहाँ पर दे दिया, इस बार मैं विड्थ को कम देता हूँ, 300 दे दिया, हाइट 800 है। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद शो भी कर दो, कोई ऑब्जेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन बैकग्राउंड कलर जो चेंज होता है वो कंटेनर का होता है। डायरेक्ट तुम यहाँ लिखोगे सेट बैकग्राउंड तो काम नहीं करेगा। सेट बैकग्राउंड, आप सोचिएगा कि अब सेट बैकग्राउंड में कलर ऑब्जेक्ट पास करेंगे या कलर कांस्टेंट। तो हम कलर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। क्या बना है? C1 ना। यस सर। तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे? C1। अगर आप कलर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो नेमलेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी पास कर सकते थे, डायरेक्ट न्यू कलर, ठीक है। लेकिन अब कंटेनर यूज करना होगा तो कंटेनर तुम यूज कर लो ना। कौन बनाए हो? कौन इक्वल टू कौन सा जेफ्रेम का मेथड था? गेट कंटेंट पेन, गेट कंटेंट पेन ये हो गया। कौन इक्वल टू गेट कंटेंट पेन। अब यहां पे क्या करेंगे? कौन डॉट सेट बैकग्राउंड, सेट बैकग्राउंड बन गया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करेगा? जब तुम इसका क्लास ऑब्जेक्ट का क्रिएट ऑब्जेक्ट करेगा। बनाओगे। तो देखो मैं मेन में ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। केवल कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराना है तो तुम नेमलेस ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। ऐसे न्यू क्लास का नाम क्या था? माई फ्रेम। ऐसे भी बना सकते हो नेमलेस ऑब्जेक्ट। नहीं तो मैंने इसको कमेंट सेक्शन में लिख दिया, आप ऑब्जेक्ट बना लो। माई फ्रेम ओबीजे इक्वल टू, इसको कॉल करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ एग्जीक्यूट कर जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दिया एग्जीक्यूट्स कंस्ट्रक्टर। अब ये भी प्रोग्राम आपका रेडी है, आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। इसको मैं दूसरे नाम से सेव कर देता हूं। आप ये ऑलरेडी है ही, आप तो कॉपी कर ही लिए हैं, मुझे क्या जरूरत है इस प्रोग्राम का। इसी को मैंने सेव कर दिया। सेव अब रन कराइए। देखिए कंपाइल किया, कोई भी एरर नहीं है, वैसे ही ओवरराइड्स कर देता है। यस सर, वो देता है। फिर मैंने एग्जीक्यूट कराया जावा माई फ्रेम। देखिए मैंने यहाँ पे हाइट ज्यादा दे दिया था, आपका लॉगिन बन चुका है। रेड कलर का दिया था वो आपका ऑलरेडी है, देख रहे हैं आप। यस सर। सर जो कोडिंग एक सर ओपन कीजिएगा सर। सर यहाँ जो गेट कंटेंट पैन है वो कंटेनर टाइप का ऑब्जेक्ट देता है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको एक कंटेनर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना था, जो हम ऊपर बना लिए कंटेनर कौन करके। लेकिन सर वही जो कौन है उसी का इस्तेमाल करके हम ये सेट बैकग्राउंड मेथड को इन्वोक कर रहे हैं सर, वो क्यों सर? क्योंकि कंटेनर का लेआउट सेट करना, कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, कंटेनर में कंपोनेंट्स को ऐड करना, सब आप कंटेनर के थ्रू ही कर पाएंगे। क्योंकि इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जेफ्रेम का पूरा रिफरेंस किस में चला गया है? अच्छा, कौन में चला गया है? कौन में चला गया है, गेट कंटेनमेंट के द्वारा। तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। एक तरह से सर ये कौन जो है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट बन गया जेफ्रेम क्लास का, जेफ्रेम समझने। का नहीं, कंटेनर क्लास का रिफरेंस चला गया। रिफरेंस चला गया तो उसके द्वारा भी हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि मैंने बोला ही कि जितने भी स्विंग कंपोनेंट सब आगे यूज कीजिएगा। मान लो कि लॉगिन विंडो बनाना है तो टेक्स्ट फील्ड बटन जो भी बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, वो आपको इस कंपोनेंट कंटेनर में ही ऐड करना होगा। जब तक कंटेनर में ऐड नहीं कीजिएगा वो विजिबल होगा ही नहीं। यस सर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सक्यूज मी सर,
सर यहाँ पे अगर हम लोग C1 ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो जो हम लोग यहाँ पे सेट बैकग्राउंड में हम लोग यूज किया C1, तो आप लोग वहाँ पे हम लोग न्यू यूज करके हम लोग कलर को यूज न्यू करना कलर यूज पड़ता है। करते हैं, न्यू कलर यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा। ठीक है, यस सर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो चीज, क्या वो नेटबिन से। आप कितना इस पे कोडिंग करना, आप लोग हम लोग तो इसी पे कोडिंग करते थे, पूरा स्विंग का नोटपैड से ही हम लोग पढ़े हैं, फिर बाद में नेटबिन्स। कोई भी प्रोग्राम हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोडिंग के थ्रू, लेकिन आप लोग उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, मेहनत से तो पीछे आप लोग हटते हैं, केवल चाहिए तो ठीक है फ्रेमवर्क आप उसका यूज कीजिए, आईडी, ठीक है। और नेटबिन्स में हम लोग कैसे, और बिल्कुल, और हम इतना कोडिंग जब फैसिलिटी अवेलेबल है तो इतना सारा कोडिंग, हम डिजाइनिंग का कोडिंग, इतना कोडिंग क्यों लिखेंगे, ऑलरेडी ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी यूज करेंगे तो ताकि वही हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं सर अपना कोड का यूज हाँ करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सर हाँ पूछो। सर जावा के प्रोग्राम में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इस क्लास में भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना, मतलब अगर कोड शेयर करना होगा तो। क्या? सर जावा के प्रोग्राम में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ दिखाना होगा तो सर इस क्लास में हम लोग कर सकते हैं ना। बिल्कुल। सर आप समझिए दोनों जावा क्लास का जावा नहीं, का ही चल रहा है। वो जावा, हाँ मतलब अब वो जावा का कोड, जावा इसका इसमें रहने दो, फिर आप उस क्लास का इस क्लास में पूछिएगा तो अच्छा नहीं PHP लगता। सर, PHP खत्म हो गया क्या हम लोग का? हम्म सर PHP का पूरा कोई हो गया सब्जेक्ट कवर? खत्म होता है जी? कोई सब्जेक्ट नहीं खत्म, पढ़ो वही पढ़ना है। नहीं सर, तो सर इसलिए और क्या ना। हम्म कितना पीएचपी में पढ़ो, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लिया। पढ़ लेंगे सर। कोई सब्जेक्ट हमारे तरफ से इन नहीं है। जितना जाना, जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो। जावा का जितना है, जावा जावा में पूरा स्विंग हम समाप्त कर देंगे तुम लोग को। उतना समय ही नहीं है सर। आप किस लिए बने हैं? हम तो केवल गाइडलाइंस आपको कर रहे हैं, आप किस लिए बने हैं? ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे